10 साल 10 गलतियां और 50 लाख का नुकसान। जी हाँ, आपने सही सुना। इन गलतियों की वजह से हमने गंवाए 50 लाख रुपए। कहीं आप तो ये गलतियां नहीं कर रहे? मेरा नाम रंजना है और हम एक फौजी फैमिली हैं और जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे, चाहे वो हेल्थ हो, फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो या फिर पेरेंटिंग, हम यूज करते हैं सिंपल फौजी फॉर्मूला। 10 सालों में हमने की 10 बड़ी गलतियां जिनकी वजह से हुए हमें 50 लाख का नुकसान, और ये आपके साथ ना हो इसीलिए आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो 10 बड़ी गलतियां। मिस्टेक नंबर 1, अहम ब्रह्मास्मि, मुझे सब पता है। हमारी सबसे पहली गलती और शायद सबसे बड़ी गलती थी खुद पर इतना कॉन्फिडेंस होना। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस विदाउट एनी नॉलेज, बिग मिस्टेक। मैंने एसबीआई में 5 साल काम किया था। मुझे लगा मैंने बैंक में काम किया हुआ है, ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है हमारे लिए। 2-3 यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे और फ्रेंड से बात करेंगे और बन गए वॉरेन बफेट। ऐसे अगर आप बीमार हैं तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लॉ का कोई इशू है तो लॉयर के पास जाएंगे, बिल्डिंग बनानी है तो कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर के पास जाएंगे, मगर फाइनेंशियल एडवाइस किसी से भी ले लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी। मगर आपको फाइनेंस की अगर एडवाइस चाहिए तो आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के पास ही जाना चाहिए। बिलीव मी, इट विल सेव योर लैक्स। मिस्टेक नंबर 2, लालच, शॉर्टकट की तलाश। हम अपने बच्चों को तो सिखाते हैं कि शॉर्टकट नहीं लेना है, मेहनत करनी है, बट खुद शॉर्टकट की तलाश में निकल जाते हैं। हमने जब पढ़ाई शुरू की तो मेहनत करनी पड़ी, जॉब के लिए शॉर्टकट नहीं चली, मेहनत करनी पड़ी, इंटरव्यू देने पड़े, रिजेक्शन मिले, तो फिर हमें ऐसा क्यों लगता है कि स्टॉक मार्केट में शॉर्टकट चल जाएगा? सीक्रेट स्ट्रैटेजीज, डबल योर रिटर्न्स, गारंटी टिप्स, इन सब से यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम लोग यही ढूंढ रहे हैं, इसीलिए मैक्सिमम लोग स्टॉक मार्केट में लॉस में रहते हैं। ये मैं नहीं कह रही, सेबी की रिपोर्ट कहती। मिस्टेक नंबर 3, नो गोल, ना मंजिल है ना ठिकाना। तीसरी गलती हमारी यही थी, कोई गोल ना होना। आप बस भागे जा रहे हो लेकिन आपको मंजिल का कोई पता ना हो तो क्या आप पहुंच पाओगे? कभी नहीं, बस आप थक जाओगे। यही इन्वेस्टिंग में भी होता है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ पड़ोसी और कश्मीर वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने यहाँ टैग कर दिया है, जरूर जाके देखिए। बिना डेस्टिनेशन के आप डिसाइड ही नहीं कर सकते कि आपको क्या व्हीकल चाहिए। जब हमने फाइनली गोल सेट कर लिया तो सब कुछ क्लियर हो गया। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एसआईपी होनी चाहिए, कौन सा फंड सेलेक्ट करना है, कितना रिस्क लेना है। हमें इन्वेस्ट करने से पहले ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये पैसा हम कब और किस काम के लिए यूज करेंगे। आंसर स्पेसिफिक होना चाहिए। 5 साल बाद कॉलेज का फीस, 10 साल बाद डाउन पेमेंट घर की, या 20 साल बाद रिटायरमेंट। मिस्टेक नंबर 4, कांस्टेंट स्विचिंग, इधर उधर किधर। चौथी गलती, एक जगह पर रुकना नहीं। कभी इसकी सुनी, कभी उसकी सुनी, कभी स्मॉल कैप, कभी लार्ज कैप, और नतीजा क्या निकला? 10 साल तक नो ग्रोथ। 10 साल भटकने के बाद ये बात समझ में आई कि 2-3 अच्छे इक्विटी फंड चूज करिए और उसके अंदर लगातार अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहिए। म्यूचुअल फंड इज लाइक प्लांटिंग अ ट्री। अगर आप कुछ दिन में उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगा दोगे तो क्या वो अच्छे से ग्रो करेगा? नहीं करेगा। म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल वैसा है। एक ही फंड में आप कंसिस्टेंटली अगर पैसा डालेंगे तो आपका फंड ग्रो करेगा, इधर से उधर शिफ्ट करने से काम नहीं चलेगा। मिस्टेक नंबर 5, स्टार्टिंग लेट। ये सबसे कॉमन गलती है और ये हमारी 5वीं गलती थी जिसने हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को सबसे ज्यादा रोका। हमने अपनी जॉब के 5-6 साल इन्वेस्टिंग के बारे में सोचा ही नहीं। घर के खर्चे, घर, ईएमआई, इन सब में ही लगे रहे। इन्वेस्टिंग वो तो बाद में करने वाली चीज बन गई। अभी सैलरी कम है, बाद में करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, बाद में करेंगे। फिर मार्केट हाई है, बाद में करेंगे। और जब हमने फाइनली शुरू किया तो हम 5 साल लेट थे। अगर आप 25 के हैं तो आज एसआईपी शुरू कीजिए, अगर 30 के हैं तो कल नहीं आज शुरू कीजिए, और अगर 40 के हैं तो वीडियो पूरा देख के तुरंत शुरू कीजिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इनमें से कौन सी गलतियां की हैं। अगर आपने एक की है तो 1, 2, 3, 4 रिस्पेक्टिवली आप
नंबर जरूर लिखिए, और अगर आपने सारी ही गलतियां कर रखी हैं हमारी तरह तो ऑल जरूर लिखिएगा। इससे ये होगा कि हम एक दूसरे की जर्नी से सीख भी पाएंगे और देख भी पाएंगे एक दूसरे की प्रोग्रेस को। हाँ, बाकी के 5 मिस्टेक मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मिस ना हो। जय हिंद।